यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेखर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 2025 के तहत वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, जिस पर कई कानून पर रोक लगा करके इस संशोधन को पास किया गया है। तो उस सिलसिले में मैं हाफिज सिद्दीकी, एक एमएमडीसी का लीडर, आप सबके सामने ये बताने आया हूं कि 5 दिसंबर को आखिरी डेट है जो बिल को लाया गया है उम्मीद पोर्टल के नाम पर, कि जितने भी औकाफ के इदारे हैं उनको अपनी अपनी औकाफ की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो औकाफ के इदारे में जो डीडब्ल्यूसी का ऑफिस होता है, जो बीजापुर वक्फ का ऑफिस होता है, वहां पर जाके अपने अपने इदारों की सारी जानकारियां मुहैया करके वहां पे रजिस्टर करानी है। तो इस सिलसिले में हम एमएमडीसी के जानिब से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जितने भी बीजापुर शहर में औकाफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो दरगाहें हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे और किसी तरह की भी प्रॉपर्टीज़ हो, तो उनको हम ये आपके माध्यम से ये आगाह कर रहे हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए औकाफ के ऑफिस में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के डीडब्ल्यूसी जो बीजापुर का वक्फ का ऑफिस है, वहां के ऑफिस में जाकर के अपने जितने भी प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं, जो भी उम्मीद पोर्टल के तहत वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो मांगा है, उस डॉक्यूमेंट्स को जाकर के वहां पर दे करके अपना रजिस्ट्रार को उसके पेपर्स को ये कर दे। अगर उसमें कोई अड़चन आ रही है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है या किसी तरह की भी कोई परेशानी है, तो हमसे एमएमडीसी से आप संपर्क भी कर सकते हैं। हमें जहां तक मालूम है कि वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका के औकाफ ने एक सर्कुलर जारी किया है अपने अफसरान को। उन्होंने बहुत कड़ी हिदायत दी है कि जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल के तहत इन सारे जितने भी इदारे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके उनकी रजिस्टर को मुकम्मल करें। एमएमडीसी को किस तरह से कांटेक्ट करना है? देखिए साहब, हमारी एक ऑफिस है, हम जहां से अब बैठे हुए हैं आपके माध्यम से इस चीज को बता रहे हैं। फतेह दरवाजा के करीब हमारा ऑफिस है। फतेह दरवाजा मस्जिद जो है, मनगोली बेस के करीब हमारा ऑफिस है। ऑफिस में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफिस बंद भी रहा तो बाजू मस्जिद के पास कई एक जिम्मेदारान हमारे ऑफिस एमएमडीसी के जिम्मेदारान बैठे हुए होते हैं, तो उसमें आपको कांटेक्ट करके हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हम बिला झिझक हर चीज को बालाए तार रखकर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न होते हुए हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये एमएमडीसी क्या है और किस लिए इसकी शुरुआत की गई? देखिए साहब, एमएमडीसी का माना जैसे कि आप सब जानते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम्स डेवलपमेंट कमेटी। एक कमेटी बनाई गई है जिससे माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को और दीगर अगर कोई भी आता है तो हम कभी आप देख रहे हैं हमारे काम को, हम बिला झिझक हर काम में पेश रहते हैं। तो अब फिल वक्त जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कि आज जो ये सेंट्रल की सरकार है, आए दिन नए नए हथकंडे अपना करके, नए नए मंसूबे ला करके मुसलमानों को किस तरह परेशान कर रही है। ये भारत का मुसलमान तो छोड़िए, दुनिया भर के मुसलमान जानते हैं कि आए दिन मुसलमानों को नए नए क्या बोलते हैं उसे, परेशानियों के कुछ ना कुछ कानून, ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे कि मुसलमान उलझ कर रह जा रहा है।
और इसे ना तो देश का फायदा है, ना किसी हिंदुओं का फायदा है, ना किसी धर्म का, ना किसी भारतवासी का। न जाने ये क्यों ऐसा करके आखिरकार ये क्या साबित करना चाहते हैं। ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसी साजिश है जिससे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के कानों को खुश किया जा रहा है। उनका तो भला बिल्कुल भी भारत देश में किसी तरह का भी कोई हिंदू का भला नहीं हो रहा। सिर्फ उनके कानों को खुश करने के लिए आए दिन एक नए हथकंडे, नए मंसूबे, नए कानून मुसलमानों को उलझाने के लिए, मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, मुसलमानों को किस तरह परेशान करें, किस तरह। और इसमें खास धर्म को भी एक जोड़ा गया है, दलितों को। आए दिन मुसलमान और दलित, और कहिए कि अभी तो देख रहे हैं आप लगातार इनकी सरकार में जितना प्रोटेस्ट हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। अभी एक नया कानून ये ला करके मुसलमानों को परेशान करने की एक नाकाम कोशिश है। इससे हम तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी इदारे हैं उन सब के साथ हम खड़े हैं। उनको अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಕಫ್ನ ಮುತವಲ್ಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಕಫ್ನ ಕಮಿಟಿಗಳು ಏನೇನು ವಕಫ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸೂತಿಗಳು, ದರ್ಗಾಗಳು, ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ವಕಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಕ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಆದರೆ ಕಮಿಟಿ, ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಗೆಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಗೆಜೆಟು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅದರದ್ದು ಉತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ತಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡಿಟೇಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತದನಂತರ ತಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ವಕಫ್ ಕಮಿಟಿ ವಕಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ 90%, 99% ಪಾಪ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವು ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಕಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಂಥ ಸೀನಿಯರ್ ವಕ್ಫ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮನಗೋಳಿ ಅಗಸಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಇದೆ, MMDC ಕಚೇರಿ ಮನಗೋಳಿ ಅಗಸಿ ಹತ್ರ ಫತೇ ದರ್ವಾಜಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಿಜವಾಗಿದ್ರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. नोटिफिकेशन है, मैं आपको देता हूँ, आप शाया करो. 59 पेजेस का है. तो आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ी कि वो प्रचार नहीं हो रहा, कई लोगों को रीच नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग MMDC से ये आपके माध्यम से हम लोग प्रचार करना चाह रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल में आप अपलोड करिए अपना जो वकफ का इदारा है, वकफ की जो भी आस्ती है, जो भी दरगाहें हैं, जो भी कब्रस्तान है, मस्जिदें हैं, वो अपलोड करने के लिए हम
आपके जरिए मनवी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको कितने नहीं अपलोड हुए ऐसा लग रहा है, मतलब जो नहीं, अभी स्टार्ट हुआ, थोड़े बहुत हुए, बहुत कम गिनती के हुए होंगे, 10-15 हुए होंगे, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम हो रहा। तो इसके लिए एक हमारे सीनियर लीडर मकसूद पाशा साहब ने बताया कि ये भी काम अच्छा है, आप करो, लोगों में बताओ बोल के उन्होंने अवेयरनेस के लिए मुझे कहा। तो उनकी बात को मैं अग्री करते हुए उनसे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे डिटेल दिए, मैं हाफिज भाई को दिया, ये करना देखो जी बोल के। तो हम लोगों ने कई लीडरों ने हमसे संपर्क किया है। नहीं, खास करके वो डिटेल उन्होंने दिया, तो उनका इस माध्यम से शुक्रिया अदा कर, क्योंकि वो पुराने 20-25 साल पहले वो वक़्फ़ के स्टेट बॉडी के मेंबर थे, तो उनको इसमें मालूमात भी ज्यादा है, तो उनका भी हम लोग यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ये जो उम्मीद पोर्टल बोल रहे हैं, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज में अगर अपलोड नहीं करते हो तो क्या होगा? क्या सरकार को चाहिए ये प्रॉपर्टी? नहीं, वो आगे क्या होता है, वो कंटिन्यू डिस्क्वालीफाई होते आता है। अभी हमारा जो भी अभी आधार कार्ड नहीं तो क्या होता है, जिंदा रहता है आदमी, कहाँ कौन है करके नहीं मालूम होता। तो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करना जरूरी है। एक आइडेंटिफिकेशन उससे कौन सा है, पूरा गाइडलाइंस है, आपको मैं उसका PDF भेज देता हूं। आप एक काम करो, जितना उसे जरूरी है उससे शाया करो। बहुत है उसमें, 59 पेज एक है, 2 पेजेस का एक है, और एक उर्दू में पम्पलेट शाया किया हुआ है। और इसकी तरह से वो आपको वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स भी उसका जानकारी देना था, क्या पता नहीं अभी क्या उनका मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो इसी तरह से वो भी करेंगे, आने वाले दिन में वो भी अच्छा काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आपकी कमेटी की तरफ से ऐसे थोड़ी जगहों पर आपका विजिट हुआ है जहाँ पर कमेटी रजिस्टर नहीं किया हुआ है, ऐसा कुछ सर्वे चल रहा है क्या? नहीं, सर्वे क्या करने की जरूरत नहीं, देखो वहाँ की कमेटी जिम्मेदार रहती है। वो कमेटी खुद जाके वो अपना जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होता है वो रिन्यूअल के लिए देते हैं, नई कमेटी है तो नई कमेटी बनाने के लिए देते हैं, वो प्रोसेस है, वो वक्फ बोर्ड का प्रोसेस है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन है, नहीं कर रहे हैं, तब हम जाके उनको ये करो करके बोल सकते हैं। तो बिना वजह हम लोग उनके काम में दाखिल होके बाधा डालना ये अच्छी चीज नहीं लगता। सामने की आज आपके माध्यम के जरिए सामने आने की वजह भी यही है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि उम्मीद पोर्टल के जरिए वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को औकाफ बोर्ड के ऑफिस में रजिस्टर कराए। हाँ, इसीलिए वजह से तो हम लोग आपके सामने आए हैं, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है। तुम्हारा संदेश बीजापुर की जनता को है या कमेटी वालों को या फिर मुतवल्ली को? देखो, कमेटी मुतवल्ली वक्फ के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब इसमें रजिस्टर होना है, उम्मीद पोर्टल में अपलोड करना है उनका जो भी है दाखिले, जो भी है डॉक्यूमेंट्स, जो भी वक्फ की जमीन को देख रेख कर रहे हैं उन्होंने सब देखो, मुतवल्लीज हैं, कमिटीज हैं और वक्फ के केयर टेकर्स हैं, तमाम लोग इसको अपलोड करना है, इसको सेव करने की कोशिश करना है। आपका भी जिम्मेदारी है, जहां मालूम नहीं चल रहा आप भी उनको बता के उनको कराना है। मेरी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। आज का देखो, आज वक्फ का जो केंद्र का कानून है, वो कानून में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए उसको बचाया है, तब ये केंद्र सरकार थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग वक्फ क्या है, आपस में लड़ने का ये वक्त नहीं है। पहले घर बचाएंगे, बाद में रूम बांटने का देखेंगे, पहले वक्फ प्रॉपर्टी बचाना है हमें। हमारे इख्तिलाफात रोड पे लाके लड़ना ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बहुत है, बहुत लोग 10-10 करोड़ 15 करोड़ खाए हुए लोग हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा। और हर घर से एक घर में 5 लोग मुतवल्ली हैं, 5 लोग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो है कमेटी का कई लोगों से वो सब अभी मायने नहीं रखता, वो बोलना जरूरी नहीं है। अभी प्रेजेंट आप वक्फ प्रॉपर्टीज बचाना है। अभी हम लोग आंदोलन को उतरे, हम लोग करप्ट ऑफिसर्स को और वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए उतरे हैं। हम लोग लोगों में इंतजार पैदा के कुछ ऐसा हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ उम्मीद पोर्टल के लिए हम लोगों ने आपसे प्रेस मीट बुलाई है। प्रेस मीट उम्मीद पोर्टल पे हम लोग अपलोड करने की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तरह से ये MMDC का वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ मुहिम का एक हिस्सा है। जी जी जी, वक्फ प्रॉपर्टी बचाना ही हमारा मेन मकसद है। सर, उसका मकसद तो बहुत अच्छा है। क्या आपको पता है बीजापुर सिटी में वक्फ की कुल कितनी प्रॉपर्टीज है, कितने हजार एकड़? देखो,
कितने एकड़ है, कितने प्रॉपर्टीज है, ये सब डिटेल निकाले हैं। आप वक्फ बोर्ड को गए तो भी मालूम पड़ता है। चंद प्रॉपर्टीज एक्वायर हुए, चंद बेच के खाए। कितनी बची है उसमें? कितनी बची है वो डिटेल काटेंगे ना, उसको क्या है, कितने हैं अभी। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी मस्जिद है है कि हम लोग उसके वो प्रॉपर्टी हम लोग देखते बैठे। हम लोग देखो भाई साहब, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक बात शकील साहब, एक बात बता रहा हूँ कि हम लोग क्या मकसद से जमा हुए हैं, पहले उस मकसद को आप जानिए। ये जो सेंट्रल की जो सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, पहले ये आप जानिए। और ये किसी भी तरह से औकाफ को खत्म करने की नाकाम कोशिश कर रही है। तो हमारा मकसद ये है कि हम पहले औकाफ से, पहले इस क्या बोलते हैं मुस्लिम विरोधी सरकार से औकाफ को बचाएं। किस तरह, वो कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। और कितनी प्रॉपर्टी है वो हमें अभी फिल वक्त जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो भी प्रॉपर्टीज है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए देखो शकील भाई, इधर मैं, उन्होंने अच्छा कहा, हमारे हाफिज भाई ने क्लियर किया। एक मिनट कई लोगों ने किया है पहले, अभी वो मुद्दा नहीं है। हम लोग जो भी बचा हुआ है उसे बचाने की कोशिश करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। अवेयरनेस नहीं, शकील भाई का एक अच्छा क्वेश्चन था। नहीं देखो, सिटी में ज्यादा है प्रॉपर्टीज, उसको बचाएंगे। हमारे यहाँ बीजापुर में, कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, गुलबर्गा के बाद फर्स्ट प्रॉपर्टीज ज्यादा है। तो बेंगलुरु में बड़े प्रॉपर्टी है, बेंगलुरु स्टेट का कैपिटल सिटी है, वो होने की वजह से वहां पर बहुत बड़ा है, हजारों एकड़ है। तो पहले के जो ब्रिटिशर्स हो या बादशाह लोग हो, वो तमाम लोग वक्फ करके गए हैं। मस्जिदें हैं, कब्रस्तानें हैं, दरगाहें हैं, ये आप देख सकते हैं बीजापुर में। आप गिन के बता सकते हैं? नहीं, थोड़े रजिस्टर्ड हैं, थोड़े मुतवल्लिस हैं, थोड़े अनरजिस्टर्ड हैं। तो इसे डिटेल में हम लोग एक आने वाले दिन में, वक्फ बोर्ड अभी जितना ये लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हमारे लोग अवेयरनेस हो रहे हैं। तो आने वाले दिन में टोटली वक्फ प्रॉपर्टी बचेगी, क्योंकि किसी का हमने लिया हुआ प्रॉपर्टीज नहीं है। ये प्रॉपर्टीज दान किया हुआ प्रॉपर्टीज है, अल्लाह के नाम पे दिए हुए प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज बचेंगे, इसमें कुछ शक नहीं है। कोई भी जाओ। और एक बात सब में अहम सवाल क्या है बोले तो, जब वक्फ के चुनाव हो रहे थे चेयरमैन के लिए, मेंबरशिप के, तब एमएमडीसी के द्वारा अली बाबा अगर चेयरमैन बनते तो काफी सारे वादे किए गए थे। अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ? बहुत सारे वादे किए। बोलो कौन से? हर चीज कमेटी रजिस्टर हो रहे हैं कि हम जो वक्फ में घोटाला हो रहा है उसको रोकेंगे। क्या रुका है? रोके, पूरा रुका है, पूरा 100% रुका है। वहाँ पर जो है बहुत सारी स्कीमें लाएंगे, क्या लाया? नहीं, स्कीमें रेडी हो रहे हैं। अभी 8 महीने हुए। उसके बाद में जो ये वक्फ की जमीनों को बेचा गया है या कोई कब्जा करा है, उसको छुड़ाएंगे। बिल्कुल हो रहा है, आपको शायद पता नहीं है। बिल्कुल 100% पूरा काम चल रहा है। आप मेरे साथ चलिए, केंद्र के बेंगलुरु को मैं आपका नियोग लेके जाता हूँ। पूरा जो काम हुआ है डिटेल में बता दूंगा आपको। वहां चला है और 100% हुआ है काम। और एक बात, जैसा शकील साहब ने कहा कि घोटाले हुए हैं, जमीनें बेच खा रहे हैं। अगर अली बाबा आने के बाद अगर आपकी नज़र में बीजापुर शहर में, क्योंकि हम लोग बीजापुर की शहरी है, तो हमारी जिम्मेदारी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हद तक रहती है। अगर आपके सामने ऐसा कोई मामला आया है तो हमें बता दीजिए, हम उसको अली बाबा के सामने उनकी नज़र के सामने लाएंगे, उस पर एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक सब में बड़ा एक मुद्दा सामने आया आपके सामने, आपको पता ही है नहीं है, लेकिन जब जमीर अहमद खान ने वक्फ अदालत किए थे कि नहीं किए थे? उन्होंने एक भरोसा क्या दिया था कि हम पीओ कॉलेज देंगे। तो फिर पीओ कॉलेज कहाँ गई साहब? तो नहीं है वो, पीओ कॉलेज का है, हॉस्पिटल का है, बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने भी। देखो पीयू कॉलेज भी है, आने वाले दिन में हॉस्पिटल भी होगा। अभी ये लड़ने का वक्त नहीं है करके हम लोग चुप बैठे हैं। एक की जगह 2 पीयू कॉलेज लेंगे और इंशाल्लाह हम लोग पीयू कहाँ है? पीयू कॉलेज सिटी में भी होगी, जहां जरूरत है वहां भी होगी। ये क्या, इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे पता है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, लेकिन अभी वो पर्सनल जाने का वक्त नहीं है।
हम किसी के पर्सनल हाँ। नहीं, पीयू कॉलेज का जो आप मुद्दा पूछे, मिनिस्टर कौन है? हाँ, जमीर अहमद खान, दिलाए थे आपके चेयरमैन आए, वही पूछ रहे हैं। सर ने बताया कि पीयू कॉलेज सैंक्शन हो चुकी है, आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है। कहाँ हुई है? मैं हमारा इतना ही रिक्वेस्ट था कि वो गांव के बाहर है, गांव में लेकर आओ। वो सिर्फ किसी को क्या नहीं, क्यों नहीं हो सकता? ये मिनिस्टर के अंडर में आता है। चेयरमैन के हाथ में नहीं रहता। ये जो भी है, ये वक्फ मिनिस्टर के अंडर में है। तो वो वक्फ मिनिस्टर ने तब इलेक्शन से पहले वो सैंक्शन किया हुआ है। वो हम उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वो सिटी में दिए तो बच्चियों के लिए, जितने भी अतराफ से आते हैं सिटी में एंटर होने के बाद में, वो सिटी में होना चाहिए करके हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। अगर वो सेफ्टी से करना चाहते हैं तो वो कहीं भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। सिटी में और एक दें, बीजापुर मुसलमानों के अक्सरियत का शहर है, तो यहाँ दो भी बहुत कम पड़ेंगे। इसी तरह से देवरिपरगी में एक दें, ताड़ीकोट में एक दें, इंडी में दें, सिंदगी में दें, तिकोटे में दें। पीयू कॉलेज माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, स्पेशल ये बच्चियों के लिए है। हर तालुक में एक एक दें। हम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू आ रहा, तो अली बाबा चेयरमैन की तरफ से कुछ गरीबों की मदद हो सकती है। इंशाल्लाह जरूर होगी, उनसे उम्मीद है। और वो आज जो काम कर रहे हैं, जो रेगुलर मीटिंग्स ले रहे हैं, जो केंद्र के जो हमारे खरगे साहब एमपी साहब हैं, उनसे जो रास्ता किए हैं, जो सिद्धरामैया साहब से रेगुलर मुलाकात करके, और जमीर अहमद खान साहब से तो हर 4 दिन में 5 दिन में एक बार मुलाकात करके उनसे डिस्कस कर रहे हैं। जो आने वाले दिन में वक्फ का जो भी काम होगा अली बाबा साहब वो 100% करेंगे। गरीब मुस्लिम तबका और मुतवल्लिज, कब्रस्तान, दरगाहें, सब का काम होगा आने वाले दिन में। आप क्या बोले थे कि हर शादी महल को 5,000 रुपये लेने की बात करते हो, 25,000 30,000 ले रहे हैं, इसके बारे में क्या आवाज उठाने लेके आए? नहीं, हम लोग तभी आवाज उठाए हैं। और आपने जो पूछा 5,000 ले रहे हैं, 5,000 कहीं भी नहीं ले रहे, नहीं आ रहा वो। आप वो जमीर अहमद साहब क्या सोच के बोले मालूम नहीं। यहाँ का खाली बांडे मांजने, साफ करने के लिए 5,000 जाते हैं। वहां का तुम्हारी शादी कर रहे हैं तो देखो 5 लाख का दहेज दे रहे हैं, 10 लाख का सुन्ना दे रहे हैं, और वो इदारे से 5-25 हजार से है। कुछ गरीब है तो वो खुद वो लेटर देने के बाद में हर शादी महल, बोल रहा हूं मैं, एक नहीं, हर शादी महल वाला गरीबों के लिए फ्री कर रहा है। कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हर शादी महल वाला गरीबों का ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं। ऐसा कड़क है क्या? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, ये कमेटी है, वक्फ बोर्ड का जो भी इदारा है वो लोग कर रहे हैं। मैं किसी के अच्छा किसी को खराब, एक चीज के 2 पहलू रहते हैं। एक बहुत बड़ा आलिशान भी काम भी हो रहा है, आपके सामने काम भी है, अच्छा काम भी हो रहा है। लोन वापस देना रहता है, नहीं करे। कौन भी कमेटी, देखो एक सिंपल फंडा बोलता हूं मैं, आप 4 लोग हैं, 4 लोग मिलके जो भी काम होता है, 4 लोगों का वो काम होता है, करेक्ट है। साल में कितनी शादियां वहां पर होती है? वो ऑडिटर रहता है, मैनेजर रहता है, ऑडिटर रहता है। जवाबदारी ले रहे हैं, कौन सा? कितने शादी हो रहे हैं, कितने रेवेन्यू आ रही है? 7% वक्फ को जा रहा है, बाकी का डेवलपमेंट काम में लगाते हो। अभी आप हर हॉल में देखेंगे, पहले क्या था डेवलपमेंट, बोरिया मुझे जा रहे हैं, बोरिया मुझे कौन मुझे बोड़ी, आपको पता नहीं सर? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बीजापुर में नहीं, बौड़ी मुझे से नहीं मालूम है, आप बोले तो मालूम होता है बौड़ी कौन मुझे कर को। जामिया मस्जिद का उधार में है, पूरा हॉल बंद। नहीं, वो क्या वहाँ सामने वेस्ट, उसमें कचरा था, उसे सिर्फ लेवल करे। नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये लोगों ने नहीं मुचाया, वो वहां पर कचरा डाले थे, डंप करे थे। ये शायद कारपोरेशन वालों ने वहां पर खुली जगह दिखने के बाद में बच्चों को सेफ के लिए उन्होंने डाला था। ये लोगों ने उसे लेवल करके कंपाउंड बनाया है। अभी एमबी पाटिल साहब ने कहा है उसे डेवलप करेंगे बोल के, हो जाएगा वो भी। ये अवेयरनेस प्रेस मीट बुलाने के बजाय आपकी कमेटी की तरफ से कुछ तो वक्फ के बारे में कुछ काम करें तो क्या काम करना बोलो वो करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उस कमेटी को जाकर आप विजिट करेंगे। नहीं, हम लोग देखो बहुत सारे लोग विजिट करते हैं तो उन्हें वक्फ है बोलने भी डरने लगे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब आदमी सामने से आएगा मदद के लिए तो हम मदद कर सकते हैं। नहीं सर, आपके पास एक डाटा होगा ना, मगर नहीं, हमारे पास वैसा डाटा कुछ नहीं है, नहीं है।
क्या अब आगे आप जाकर उसके बारे में अधिकारी से मिलेंगे इंशाल्लाह, अधिकारी से बार बार मिलेंगे। ऑफिसर्स जो है वो हमारे लिए ही है, जो है उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में जागरूक। नहीं देखो, हमने इलेक्शन में सब मुतवल्ली जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी और जो वोटर्स थे उनसे मुलाकात की है। जो अनरजिस्टर्ड और जो वोटर्स नहीं थे, जिनका वोट कट किया गया था, जो वो पिछली बार वोटर थे उनका नहीं किया गया, जो अपने अपने सेव करने के लिए किया गया था, उन लोगों से हमने नहीं मिले। फिर भी उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि आप सही सही से वक्फ प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करिए। और एक क्लियर कर देता हूं मैं आपको, जब भी कोई अच्छा काम होगा, वो जब कमिटी होगी ना, उसमें 100% अच्छा ही काम होगा। कोई 100% सभी लोग 11-15 लोग करप्ट नहीं होंगे। एक ही कमेटी 40-50 साल से ये काम का नियम है, बताइए। देखो, लोग चुनते हैं, उसका नियम क्या है आपको मालूम है? सिलेक्शन रहता है, इलेक्शन रहता है, जो भी होगा लोग करेंगे वहां पे, मैं तुम नहीं बोल सकते हैं। कितने जगह इलेक्शन हुआ है, कितने लोग वोट डाले, मुझे बताइए। नहीं, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन भी होता है। जुम्मा का ऐलान होता है, 3 बार जुम्मा का ऐलान होता है, नोटिस होता है। 1 मिनट मेरा पूरा करने दो। वक्फ बोर्ड से महाजर होता है, उसके बाद में वहां कमिटी रजिस्टर होती है। वो क्या हम जाके इसको काटो इसको डालो नहीं बोल सकते? वहां के मोहल्ले की जिम्मेदारी है कि वो अपनी उन्होंने किया है, चाहते हैं या डिसॉल्व करना चाहते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। एक अध्यक्ष बन रहा है तो लोगों को पता नहीं हो रहा था, मेंबर बन रहा तो पता नहीं हो नहीं, जुम्मा का ऐलान जुम्मा में सही होती है, बाकायदा लोगों की सही होती है, मोबाइल नंबर के साथ ठहराव होता है। आप निकाल के देखो, जो भी कमिटी पे आपको डाउट हो रहा है ना, तो जाके देखो उसका ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर करता है। वो ऑडिटर कौन रहता है? वक्फ बोर्ड का रहता है। तो ऑडिटर भी इसमें आया ना। मैं क्या बोल रहा हूं, वक्फ का महाजर करते हैं वक्फ ऑफिसर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।